कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। बिहार बोर्ड रहेगा, ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है, सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। %15 रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वही मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों